सोफे के कवर ठीक कर रही थी और साथ में बड़बड़ाती जा रही थी, क्या हाल बना दिया है घर में, क्या करते रहते हैं सब। और सुनो कमल, समोसे लेकर आना और गरम लेकर आना, तुम्हारे जीजू को गरम समोसे पसंद है, ठंडे नहीं खाते हैं। और ये क्या पानी की बोतलें फ्रिज में भरकर नहीं रखी हैं, ऐसा नहीं करो। सारे सोफे के कवर भी सारे उल्टे सीधे किए हुए हैं और एसी को चला दो, रूम बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तुम्हारे जीजू को गर्मी ज़्यादा लगती है। ये कहते हुए सारे घर को व्यवस्थित कर रही थी काजल। आज रोहन आ रहे थे, उसके पतिदेव, और शादी के बाद उनका ये दूसरा पगफेरा हो रहा था। पहले पगफेरे में आकर चले गए थे और वो दूसरी बार उसको लेने आ रहे थे। और जैसे काजल ने पूरे घर में तहलका मचा रखा था कि ये ठीक होना चाहिए और वो ठीक होना चाहिए। मम्मा राजमा चावल मत बनाना, उन्हें छोले भटूरे पसंद है, छोले भटूरे बना देते हैं। बूंदी का रायता नहीं खाते, खीरे का रायता खाते हैं। और सुनो कमल, बाद में पान लाकर रख देना, वो खाने के बाद पान खाते हैं। दीदी पान आजकल कौन खाता है, खाने के बाद मीठा खाते हैं। नहीं, उन्हें पान पसंद है, पान लाकर फ्रिज में रख देना, मीठा पान लेकर आना। और कहते हुए काजल जैसे ये कर रही थी कि जैसे कोई शहंशाह घर में पधारने वाले थे। हाँ जी, घर में दामाद आ रहे थे और काजल को लेने आ रहे थे। और काजल ऐसे कर रही थी जैसे इस घर में पहले कभी नहीं रही थी। काजल कभी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। दो भाभियां थी उसकी, दोनों भाभियां घर को समेटती थी, रूबी और चंचल। साथ में मम्मा थी, पापा और भाई थे। काजल ने कभी गिलास तक नहीं उठाया था। और आज काजल पूरे घर को व्यवस्थित कर रही थी क्योंकि दामाद जी आ रहे थे। दामाद जी का आना ऐसे लग रहा था जैसे कोई रेड कारपेट बिछाया जाएगा और उस पर कोई शहंशाह चलकर आएंगे। इस घर को ठीक करो, इस घर को ऐसे करो, इस घर को वैसे करो, कहकर काजल सुबह से लगी हुई थी। शाम को रोहन आए और मुस्कुराते हुए अंदर उनको बैठाया गया। काजल उनको देखकर थोड़े मुस्कुराकर बोली, और क्या लीजिएगा। तभी अंदर से कमल ने जैसे चुटकी ली थी, हाँ जी क्या लीजिएगा। और वो जैसे बहन को कुछ छेड़ रहा था। तभी काजल ने कहा, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं। और कहकर काजल शांत हो गई थी और थोड़ी सी शर्मा गई थी क्योंकि दामाद जी उसको लेने आए थे।